हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामनिवास कुमावत है और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अपने क्लास 12th का टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान निकालना सीखा था। तो आज नेक्स्ट पार्ट आज पढ़ेंगे, आगे का पार्ट। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का हक तो बनता ही है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द स्टडी। तो स्टूडेंट्स, अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलनों की जो मुख्य मान है, जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे थे अपन, उसमें से अपने पास दो पार्ट बच गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, उनको सोल्व कर रहे हैं पहले। तो अपने पास दिया है सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 दिया है। सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 के क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बताया था कि कोई भी इनवर्स फंक्शन है उसको किसी भी वेरिएबल, किसी भी चर के इक्वल आपको क्या करना है, लेट करना है, मानना है। तो यहां से लिख देंगे लेट, या फिर बोले माना। क्या मानेंगे, अब हमने माना है सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 को किसके इक्वल लेट किया है, एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपको, सेक इनवर्स को इक्वल से आगे एक्स की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे बचेगा माइनस अंडर रूट 2, और इक्वल सेक इनवर्स को आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स। क्लियर। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस रूट 2 से, सॉरी माइनस से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। या फिर माइनस से मल्टीपल न करें तो अपन ऐसा करेंगे कि एक बार माइनस को तो छोड़ दो बाहर, रूट 2 है अपने पास। अब ये देखना कि सेक में कितने डिग्री के लिए वैल्यू रूट 2 होती है, किस एंगल के लिए। तो अपने को पता है सेक 45 डिग्री, या जिसको बोलते हैं पाई अपॉन 4 रेडियन पे वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 होती है। तो यहां पे हमने ये लिखा है कि सेक पाई अपॉन 4 इक्वल वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 की जगह अपन क्या रख देंगे, सेक पाई अपॉन 4, माइनस को हमने बाहर ही छोड़ दिया, और इक्वल है सेक एक्स। अब एक करना क्या है, दोनों साइड सेक से इक्वल फंक्शन होना चाहिए और सेम साइन के साथ, मतलब सेम निशान के साथ होना चाहिए। लेकिन एक साइड यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इक्वल चेन बनाएंगे। उसको करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो सेक क्या है, नेगेटिव है, और सेक नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेक नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। या तो सेक को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे या सेकंड में लेके जाएंगे, थर्ड में नहीं लेके जाएंगे अपन यहां से। क्यों, क्योंकि थर्ड में ले जाने के बाद में जो सेक का इंटरवल है प्रिंसिपल वैल्यू का मुख्य मान का, वो होता है 0 से पाई, और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा क्या होती है, पाई से बड़ी मिलती है। तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस सेक थीटा के। सेक पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस सेक थीटा के। तो यहां पे देखो माइनस सेक पाई बाई 4 है, उसकी जगह ये आइडेंटिटी अपन काम में लेंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, सेक पाई माइनस, और थीटा की जगह अपने पास कितना है, पाई बाई 4 है, इक्वल क्या है, सेक एक्स। अब दोनों साइड से सेक क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहां बचेगा पाई माइनस पाई बाई 4, पाई से कम कर देंगे पाई बाई 4 को, तो कितना बचेगा, 3 पाई बाई 4 इक्वल एक्स। और यहां से लिख देंगे अपन एक्स इक्वल मिला है 3 पाई अपॉन 4। अब ये 3 पाई अपॉन 4 है, ये सेक के इंटरवल से बिलोंग कर रहा है क्या, सेक का इंटरवल क्या था, 0 टू पाई, और ये x की वैल्यू है 3 पाई अपॉन 4, ये सेक के इंटरवल से बिलोंग कर रही है। तो अपन यहां से क्या बोल देंगे कि सेक इनवर्स माइनस रूट 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मुख्य मान है, वो कितना होगा, 3 पाई अपॉन 4 होगा। तो यहां से अपन लिख देंगे सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इज 3 पाई अपॉन 4। या फिर लिख देंगे सेक इनवर्स से माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान 3 पाई अपॉन 4
है। क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई अपने को। नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 दिया है, लास्ट पार्ट है और बाकी पार्ट हमने सोल्व कर लिए थे। तो कोट इनवर्स -1/√3 दिया है। इसकी क्या करनी है अपने को? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वही करना है, लेट करना है अपने को, मानना है। हमने लेट क्या कर लिया? कोट इनवर्स -1/√3 को किसके इक्वल ले लिया? एक्स के इक्वल ले लिया हमने। अब यहां से कोट इनवर्स को क्या करेंगे? एक्स की साइड ट्रांसफर कर दें। तो यहां से क्या मिलेगा? -1/√3 इक्वल मिलेगा कोट एक्स। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? माइनस को तो बाहर छोड़ दें। अब 1/√3 है। अब ये देखना कोट में कितने डिग्री के लिए, किस एंगल के लिए 1/√3 वैल्यू होती है कोट में। तो आपको पता है कोट 60 डिग्री, या फिर बोल दें कोट π/3 डिग्री रेडियन के लिए। तो वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो यहां से लिखेंगे कोट π/3 रेडियन इक्वल कोट एक्स। ठीक है? अब यहां से देखो नेगेटिव साइन को हटाना है, पहले नेगेटिव के निशान को हटाना है, माइनस के निशान को। तो क्या करेंगे? कोट फंक्शन है। अब ये देखना है कोट है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो कोट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अभी अपन कोट को फोर्थ क्वाड्रेंट में तो लेंगे नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो उस इंटरवल में नहीं आएगी। तो अपन क्या करेंगे? यहां से अपन करेंगे इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब अपन लेंगे तो यहां से अपन लिख देंगे कोट π-θ इक्वल होता है माइनस कोट थीटा। क्लियर? अब इस माइनस कोट π/3 की जगह अपन क्या लिखेंगे? ये आइडेंटिटी काम में ले लेंगे तो अपने पास हो जाएगा कोट π-θ की जगह अपने पास है π/3 इक्वल हो जाएगा क्या? कोट एक्स। दोनों साइड क्या कर देंगे? कोट से कोट को करेंगे कैंसिल। तो क्या लिखेंगे अपन आगे? अपने पास क्या बचा है? π-π/3। तो पाई से π/3 को कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 2π/3 और इक्वल क्या है? एक्स। तो अपने पास मिलेगा 2π/3 इक्वल एक्स मिला है। तो यहां से लिख देंगे x इक्वल 2π/3। क्या लिखेंगे? 2π/3 लिखेंगे अपन यहां से। तो अब 2π/3 है, ये वैल्यू कोट इनवर्स का जो इंटरवल है, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान का जो अंतराल है उसके अंदर है या नहीं है? है। तो कोट इनवर्स x के लिए मुख्य मान होता है, उसका इंटरवल है 0 to π, 0 से पाई के बीच में। तो 2π/3 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अपन यहां से क्या बोल देंगे कि जो कोट इनवर्स से अपने पास फंक्शन था कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है वो क्या मिलेगा? 2π/3 मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर? और साथ में देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने किया था वहां पे अपने को क्या मिला था? सेक इनवर्स -√2 की हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की थी। तो लास्ट में जो प्रिंसिपल वैल्यू हुआ ये 3π/4 वो किससे बिलोंग करेगी? वो इंटरवल 0 to π बिलोंग करेगी। मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दिया था बाय मिस्टेक, इधर से ये इंटरवल क्लोज होगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। जो सेक इनवर्स एक्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसके लिए इंटरवल होता है 0 to π, जिसके अंदर 0 को शामिल नहीं किया जाता, पाई को शामिल किया जाता है। और साथ में ही यहाँ पे ये होता है कि इसकी वैल्यू है, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलती वो किसके इक्वल नहीं हो सकती? π/2 के इक्वल नहीं हो सकती। इसका भी ध्यान रखना आप इस चीज का। क्लियर? नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास जो
इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके जो गुणधर्म क्या है, मुख्य मुख्य जो अपने यहाँ पे एक्सरसाइज में अपने को काम में लेने हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उनको आपको याद करना है, अच्छे से समझना है, उन्हीं से अपने सारे के सारे क्वेश्चन जो इनके प्रॉपर्टीज हैं, इनके गुणधर्म और साथ में इनके जो कुछ फॉर्मूलाज भी लिखेंगे अपन, उन्हीं से सारे के सारे आगे के क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। तो उन सबको मैं बता रहा हूं। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखा था कि अपने साइन थीटा को लिखना चाहते थे कोसेक की फॉर्म में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा को अगर अपन कोसेक की फॉर्म में लिखना चाहते थे तो वहां से अपन लिखते थे कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसा कुछ लिखा था आपने। अगर मान लो ऐसे मैं बात करूं, टेन थीटा को अगर कोट की फॉर्म में लिखना चाहते थे अपन, तो टेन थीटा को जैसे कोट की फॉर्म में लिखते थे तो वहां पे क्या करते थे, वो लिखते थे 1 अपॉन कोट थीटा, ऐसे लिखते थे। साइन थीटा कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन को कोसेक की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, टेन थीटा को कोट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन कोट थीटा। या फिर बात करें कोस थीटा को सेक की फॉर्म में लिखते थे तो क्या करते थे, 1 अपॉन सेक थीटा के रूप में लिखते थे उसको। तो वैसे ही अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन को कोसेक इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे। तो उन सब के लिए मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं इन 6 फंक्शंस के लिए। तो वो है, अगर साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट है, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो अपन कैसे लिखेंगे, वो अपन लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। या फिर मैं यहां से ये बोल दूं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को कोसेक की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। आगे की बात समझे, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तब वो लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और यदि यहां पे एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स कर देंगे तो कोसेक में 1 अपॉन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर कोस इनवर्स के लिए, तो कोस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो लिखेंगे सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स को लिखेंगे किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में, कोट इनवर्स की फॉर्म में तो हो जाएगा कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। उसके बाद में क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स एक्स को टेन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो लिखेंगे टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। 5 नंबर होगा, सेक इनवर्स एक्स को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, कोस की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और लास्ट है 6 नंबर, कोसेक इनवर्स एक्स को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, जो मैंने यहां पे ऊपर भी बता दिया था। तो ये सब आपके पास 6 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे कोसेक की फॉर्म में तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कोस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, सेक की फॉर्म में सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। टेन इनवर्स एक्स को लिखेंगे कोट की फॉर्म में कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कोट इनवर्स एक्स को लिखेंगे टेन इनवर्स की फॉर्म में टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेक इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, कोस की फॉर्म में सेक इनवर्स एक्स को लिखेंगे कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और कोसेक इनवर्स एक्स को लिखेंगे साइन की फॉर्म में साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी सीखी थी, एंगल के अनुसार कैसे कैसे वैल्यू मिलेंगी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, त्रिकोणमितीय फलन की नेगेटिव मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। वो जैसे आपने ये सीखा था कि साइन माइनस थीटा को अपन लिखना चाहेंगे तो साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा था, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के बाद में साइन नेगेटिव होता था, इसको लिखते थे साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते थे क्या। या फिर इसी प्रकार से बात करें अपने कि टेन माइनस थीटा के लिए,
टेन माइनस थीटा को भी अपन लिखते थे माइनस टेन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा को अपन लिखते थे माइनस कोसेक थीटा। इसी प्रकार इनके लिए इनवर्स की प्रॉपर्टी भी हैं, उनको भी मैं लिख रहा हूं यहां पे। अगर इनवर्स में साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा, उसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा, उसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो उसको अपन क्या लिख देंगे, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को अपन लिख देंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब एंगल के साथ में, सॉरी यहां पे जो चर है उसके साथ में एक संख्यात्मक वैल्यू के साथ में अगर नेगेटिव साइन है तो उसको अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट बाहर लगा देंगे फंक्शन के बाहर, ठीक है। और उसी प्रकार अपने पास यदि कोस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो उसको अपन लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे। और कोट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो उसको लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखेंगे। और सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो उसको अपन लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो मैंने दो प्रॉपर्टी बताई, मैंने आपको वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं एक बार। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, कोसेक की फॉर्म में कोसेक इनवर्स 1/x। कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स 1/x। कोट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 1/x। और कोसेक इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। दूसरी प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, ध्यान रखना है, साइन टेन और कोसेक, इनमें तो जो भी माइनस का साइन है, माइनस का निशान है, चिन्ह है, उसको डायरेक्ट लिख देंगे फलन के बाहर। और बाकी जो तीन फंक्शन और बच गए, कोस, कोट और सेक, इसमें यदि इस चर के साथ में नेगेटिव है, माइनस है, तो उस माइनस को यहां से हटाने के लिए उस पूरे फंक्शन को पाई में से माइनस कर देंगे। क्योंकि कोस, कोट, सेक ये तीनों के तीनों कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो इनको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए पाई में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फंक्शन को। क्लियर। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स को लिख देंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने 11th क्लास में, 11th क्लास से पहले 10th क्लास में और 9th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों के जो सूत्र काम में लिए थे, फॉर्मूला काम में लिए थे, उसी प्रकार से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में भी क्या होंगे, सूत्र होंगे। प्रतिलोमवर्ती फलन में भी सूत्र होंगे, फॉर्मूला होंगे, उनको मैं बता रहा हूं जो काम आएंगे मैन। इनवर्स के लिए बात करें, साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो साइन इनवर्स के लिए अपने पास यहां से 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला तो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल अपन क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स के लिए, तो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल अपन क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स दोनों के बीच में प्लस का साइन है तब तो यहां भी क्या आएगा, प्लस का निशान लेना होगा। यहां पे माइनस कर दें अपन तो इस फॉर्मूला में यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है साइन इनवर्स के लिए, 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स के अगर दो टर्म है, 2 साइन इनवर्स एक्स को अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है सी बोल दो जिसको मैं, 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे अपन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास कोस इनवर्स एक्स के लिए। तो कोस इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। इसके इक्वल लिखेंगे अपन कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई, अगर इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, पॉजिटिव निशान है, तो अपन क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स एक्स वाई माइनस, अगर यहां पे दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहां पे हमेशा माइनस का साइन काम में लेना है। तो दूसरा यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, अगर यहां पे दोनों के बीच में कोस इनवर्स की दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है तो इधर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है 2 कोस इनवर्स एक्स। 2 कोस इनवर्स एक्स को लिखेंगे कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 कोस इनवर्स x इक्वल लिखेंगे कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। और इसी में थर्ड है 3 कोस इनवर्स x को अपन लिखेंगे कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 कोस इनवर्स x को लिखेंगे कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है tan के लिए, tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला है। tan इनवर्स के लिए पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मतलब tan इनवर्स की किन्हीं भी दो टर्म का ऐड करना हो तब फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, उस टाइम पे फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब किन्हीं भी दो टर्म का ऐड है tan इनवर्स में, तब क्या करेंगे tan इनवर्स x में ऐड कर देंगे y को और डिवाइड में क्या करेंगे बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पे देखो दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर तो यहां पे x और y के बीच में पॉजिटिव आएगा, नीचे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक दूसरा फॉर्मूला इसी में बन जाएगा, अगर tan इनवर्स की दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, माइनस का चिन्ह है, तब यहां पे नेगेटिव है तो ऊपर दोनों के बीच में नेगेटिव बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। यहां से दो फॉर्मूला हो जाएंगे आपके पास। इसी में सेकंड फॉर्मूला है, अगर tan इनवर्स की 3 टर्म का ऐड करना पड़े अपने पास, अलग अलग टर्म हो तीनों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z दिया हो, तब इन तीनों को कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z। क्या लिख दिया, x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड।
और डिवाइड में क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखेंगे। अपने पास है टेन इनवर्स की किन्हीं भी तीन टर्म का ऐड करना हो जो दिए हैं एक्स वाई और जेड की फॉर्म में दिए हैं, तब अपने पास फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। क्लियर। और नेक्स्ट है अपने पास दो सेम ही टर्म हो टेन इनवर्स में, टू टेन इनवर्स एक्स हो, तब इसको क्या लिखेंगे, ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लिखेंगे टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे 2 टेन इनवर्स x को लिखेंगे अपन टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। और टेन इनवर्स में लास्ट फॉर्मूला है वो है अगर थ्री इक्वल टर्म हो, सेम टर्म हो तीनों, 3 टेन इनवर्स x, इसके लिए फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या लिखा है 3 टेन इनवर्स x इक्वल होगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जनरली आपके साइन कोस और टेन ये तीन ही फॉर्मूलाज हैं वो काम में लेने होते हैं, और जो कोट के लिए फॉर्मूला है वो न के बराबर ही काम आता है, कभी कभार ही रियल केस में उसको काम में लेते हैं। तो चलो उसको भी मैं बता देता हूं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स के लिए और टेन इनवर्स के लिए, इन तीनों के लिए जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कोट इनवर्स के लिए भी हैं दो फॉर्मूला, चलो उनको भी मैं बता देता हूं। कोट इनवर्स के लिए अपने पास दो ही फॉर्मूला है, उनको देखो कैसे काम में लेंगे, दो ही काम में लेने हैं आपके यहां पे। फर्स्ट है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। कोट इनवर्स की किन्हीं भी दो टर्म का एडिशन करना हो उसके लिए फॉर्मूला है कोट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन में है x प्लस y। क्या है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल अपन लिखते हैं कोट इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस y। और दूसरा फॉर्मूला है जब कोट इनवर्स की किन्हीं भी दो टर्म का अंतर दे रखा हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, उसके लिए है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y। इसके इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल है कोट इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 अपॉन में है y माइनस एक्स। देखो यहां पे ध्यान ये देना है, अगर कोट इनवर्स x में से कोट इनवर्स y वाली जो टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोट इनवर्स y सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से, घट रहा है किसमें से, कोट इनवर्स x में से, तब यहां पे ध्यान इस चीज का देना है, यहां पे जो बटे में है, जो डिवाइड में टर्म है उसमें से y में से x को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, न कि x में से y को, y में से x को ही घटाना है, इसका ध्यान रखना है आपको इसी स्टेप पर। क्लियर। अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वर्तीय फलन में आपके पास तीन फॉर्मूलाज और बच गए जो इंपॉर्टेंट हैं, वो भी कौन कौन से हैं, छोटे हैं। एक तो साइन और कोस की फॉर्म में होता है, दूसरा टेन और कोट की फॉर्म में होता है, और तीसरा सेक और कोसेक की फॉर्म में होता है। कैसे, पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स x को अपन लिखते हैं पाई बाई 2 के इक्वल। जैसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला था वैसे ही है ये सब भी। साइन इनवर्स से x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 2। सेकंड है टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल भी क्या होता है पाई बाई 2। और थर्ड है सेक इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल भी अपन क्या लिखते हैं, इसके इक्वल भी लिखते हैं अपन पाई बाई 2। तो साइन और कोस की फॉर्म में फॉर्मूला है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का अगर एडिशन हो तो पाई बाई 2 के इक्वल होगा। टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का एडिशन है, जोड़ है, तो वो भी पाई बाई 2 के इक्वल होगा। और सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का अगर एडिशन है, जोड़ है, तो वो भी किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के इक्वल होगा। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी। एक बार आप सभी इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख के रिवाइज कर लेना, इनको याद कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, तो क्वेश्चन को समझते टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके सारे फॉर्मूलाज याद होंगे तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन धड़ाक से हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलाज हैं जो मैंने इसकी आइडेंटिटी भी बताई हैं 2-3, तो इन सबको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, बाय, टाटा।